रौनके ईद सब मिलकर मनाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very warm welcome to रौनक ईद। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी आप लोगों की और बहुत कुछ नया पकाया होगा, खाया होगा, SOPs का ख्याल रखा होगा, अननेसेसरीली बाहर नहीं गए होंगे। पता है आजकल का ऐसा वक्त है कि लोग चाहते भी नहीं हैं कि कोई उनके घरों में जाएं। एक्चुअली एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ़, तो बेहतर है अपने घर में ही रहें, एंजॉय करें और खाएं, बनाएं, पकाएं और टीवी देखें, मसाला चैनल जिंदाबाद, है ना। तो आज हम आपके लिए कुछ हटके लेके आए, कोई गोश्त नहीं, कोई मुर्गी नहीं, कुछ नहीं। आज हम बनाएंगे अपने शो पे सी फूड में हम बनाएंगे। पता है तंग आ गए, मैं समझती हूँ पूरा रमज़ान हमने जितना खाया है ना शायद ही पूरा साल खाते होंगे। कितना फ्राई, तेल, गोश्त, चिकन, सबके घर में दोनों टाइम चाहिए होती है, सहरी पे भी फिर रात में डिनर पे भी। तो कुछ हट के हमने सोचा आपको ऐसे खाते हैं। झींगे की बिरयानी है और बहुत ही मज़े की एक हम आपको फ्राइड फ़िश सिखा रहे हैं। वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस, क्रिस्पी मसाला फ़िश, ठीक है, बहुत मज़े की लगती है ये। तो पहले हम, और साथ में तीसरी रेसिपी एक ड्रिंक है जो ये दोनों के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मिंट लेमन फ्रैपे बनेगा, बहुत ही यख ठंडा स्लशी ड्रिंक होगा या बहुत सारी बर्फ़ के साथ, पुदीने के साथ और लेमन के साथ। तो पहली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी हम बनाएंगे झींगा बिरयानी, और झींगा बिरयानी के लिए हमने लिए हैं साफ़ किए हुए झींगे 3 पाव मैंने, और बड़ी अच्छी साइज़ के लीजिएगा। ये देखें मेरे बड़े झींगे, छोटे लेंगे वो बात नहीं आएगी। तो 1.5 किलो मैंने झींगा लिया था। तो वो साफ़ करने के बाद उसका तेल और उसका सब कुछ निकालने के बाद, डिवेन करने के बाद उसका बिल्कुल हाफ रह जाता है, ठीक है। 750 ग्राम रह गया ये, ठीक है। अब हमको करना क्या है, पतीली लेंगे, पतीली में हम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डालेंगे, साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। साबुत गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम लाइट गोल्डन करेंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च पिसी हुई, टमाटर, साबुत हरी, बहुत अच्छी खूब मसाले वाली ये बनेगी, ठीक है। आप देखें मैं स्टार्ट करती हूँ। तेल ज़्यादा जाएगा, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल हम तेल आधा कप डालेंगे, बिकॉज़ आज हमारे पास शो पे लूर पाक मक्खन भी है। फिर हम ऊपर से लूर पाक मक्खन का दम पे उसको डालेंगे, तो अच्छी खुशबू और फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। ये देखें साबुत गरम मसाला, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, छोटी इलायची और ज़ीरा, ठीक है। ये सब मिला के 1 टेबलस्पून आपने डाल दिया। इसके बाद आप इसमें 1 कप भर के 2 प्याज बड़ी ली थी, इसको हमें गोल्डन करना है। अच्छा, आलू भी जाएंगे इस बिरयानी में। आलू मैंने बॉईल करके ले आई हूँ, सिर्फ इसलिए वक्त बचाने के लिए, वरना थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, टमाटर में मैं जितना मसाला जाएगा ना सब मैं टमाटर में एक साथ डाल देती हूँ। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, हरी मिर्चें पिसी हुई जाएंगी, हरी मिर्चें साबुत हैं, ये देखें 6-8 हरी मिर्चें साबुत हैं। चॉप टमाटर रखे हुए हैं मेरे पास, ये रखे हुए हैं टमाटर, बड़े लीजिएगा 2 से 3,
प्याज लाल होगी तो हम इसमें टमाटर, साबुत हरी मिर्चें, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। अच्छा, इसमें आपको फ़िश मसाला डालना है, कोई भी अच्छी ब्रांड का आप फ़िश मसाला ले लो, जो कुछ लिखा है सब आपके सामने डाल दूँगी। ये देखें, ये मछली मसाला आपको बाज़ार में मिल जाता है, फ़िश मसाला 3 टेबलस्पून। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा हल्दी 1/4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून हल्दी चली गई। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1.5 टीस्पून। बड़ी अच्छी ये मसालेदार बिरयानी बनती है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नमक ज़्यादा नहीं जाएगा, जिसमें फ़िश मसाला गया है ना, 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून जा रहा है। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, चला गया था, ये चीज़ रह गई थी, बादियान का फूल, ये भी चला गया। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे बस ये सब कुछ चला गया। ठीक है, दही जाएगी आधा कप, वो मैं बाद में डालती हूँ। पहले जाएगा इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ये टमाटर और सारे मसाले। थोड़ा पानी, हमेशा आपको बताया है अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इस पर हरी मिर्चें भी जाएगी, पिसी हुई कड़ी पत्ता भी जाएगा, 15 से 20 कड़ी पत्ता डाल दीजिए, हरी मिर्चें पिसी हुई 4-5 के ईद। और यहाँ पे खूब मसालेदार झींगा बिरयानी बन रही है। ये देखें हमारे टमाटर कितने अच्छे गलने पे आ गए हैं, मसाला भूनने पे है। तो अब इसमें आप शामिल कर दीजिए आधा कप दही, भुने इसको, और इसमें शामिल कर दीजिए साफ़ किए हुए 3 पाव झींगे, यानी कि मैंने 1.5 किलो झींगा लिया था। साफ़, और साइज़ देख लीजिए आप, ये देखें एक एक झींगा अच्छा बड़ा होना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा। छोटे छोटे झींगों में वो मज़ा थोड़ी आएगा बिरयानी का, झींगे की बिरयानी का। ठीक है, आलू डाल रही हूँ, बॉइल्ड है इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं है, बस थोड़ी सी देर पकेगा और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा।
कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चूल्हा हल्का करिए और कवर कर दीजिए 5-7 मिनट के लिए। यहाँ पे मेरे पास चावल रखे हुए हैं, ठीक है, बेहतरीन सेला चावल। आधा घंटा 1 घंटा भिगो लीजिए और फिर उसको आपने अच्छी तरह से बॉईल करना है नमक के साथ। आधा किलो चावल लिए थे, 3 पाव झींगे थे। झींगे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए झींगे की बिरयानी में, ठीक है, चावल बेशक थोड़े से कम हो। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे झींगे और आलू बिल्कुल रेडी हो जाएगा, हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टमाटर स्लाइसेस, इसके ऊपर डालेंगे गोल गोल स्लाइसेस कटा हुआ, पुदीना, हरा धनिया, लाल प्याज ऊपर से जाएगी, लेमन जूस, ये सब कुछ जाएगा, और 1 नींबू भी स्लाइसेस में काट के हम आप ऊपर से डालेंगे। सब कुछ आपके सामने होगा, ठीक है। बस 5 मिनट बाद इसको खोल के और मैं देखिए, मैंने इसीलिए आलू गला के ले आई थी, हल्का सा बॉईल करके, कि झींगे तो फटाफट हो जाएंगे, फिर आलू के लिए वेट करना पड़ेगा। देखा आपने। और प्लीज़ झींगों को ओवर कुक नहीं करते हैं। झींगों को अगर आपने ओवर कुक किया तो वो हार्ड हो जाएंगे, रबरी हो जाएंगे। बेटा नींबू दे दो मुझे। चलें अब इसकी असेंबलिंग पे आते हैं। एक टमाटर स्लाइसेस में कटा हुआ, पुदीना आधी से ज़्यादा गड्डी है, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें हम अंदर डाल चुके हैं, थोड़ी सी लाल प्याज अभी डाल रही हूँ, बाकी हम ऊपर डालेंगे। नींबू, ठीक है, मुझे ड्रिंक के लिए चाहिए। आधा किलो सेला चावल सिर्फ नमक के साथ बॉइल्ड। सारा जो गरम मसाला था वो हमने अंदर डाला है, तेज पत्ता, बादियान का फूल, मिक्स गरम मसाला, अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे लूण पाक का बेहतरीन मक्खन। हम ले रहे हैं सॉल्टेड, बेहतरीन ब्रांड है, ये इम्पोर्टेड है, यूरोपियन ब्रांड है, हर जगह आपको आसानी से दस्तयाब है, छोटी दुकान पे भी आपको मिल जाता है लूण पाक। और हम समझते हैं कि मक्खन सिर्फ खाने के लिए, नाश्ते के लिए होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको बेकिंग में यूज़ करें, आप इसको खाने में, बिरयानी में ऊपर से डालें, पुलाव में डालें, हर चीज़ में आप इसको वाइट सॉस बनाएं, मीठे बनाएं। देखा आपने कितनी अच्छी खुशबू आएगी, बेहतरीन मक्खन।
हर चीज के लिए बेहतरीन। बचीली प्याज, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा ऑरेंज कलर एक ही साइड पे डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। पाँच मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अपना पतीला बंद करके तेज चूल्हे पे रख दीजिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़रा सा, ठीक है, ज़रा सा पानी डाल दिया ताकि वो जल्दी से उसमें भाप आ जाए। और इसी के साथ ब्रेक भी आ चुकी है। ब्रेक से वापस आएंगे, यहाँ से सब क्लियर करके आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी पे, क्रिस्पी मसाला फिश। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक टू रौनक ईद, जिसको आप देख रहे हैं फ्रॉम मसाला टीवी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और दम पे आ चुकी है। मैं इसका चूल्हा करूँगी बंद, ये देखें, ठीक है, दम पे आ चुकी है। इसका आप चूल्हा कर दीजिए बंद, ठीक है। दिस इज़ रेडी। बस मिक्स करेंगे और आपको पेश करेंगे। इसके साथ आप अच्छा सा कोई कचूम्बर बना लो, कोई सलाद दे दो, प्याज काट के, या हरे मसाले वाला रायता इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। दही ले लीजिएगा आधा किलो, और उसमें आप 2 हरी मिर्चें, 2 जवे लहसुन और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। पुदीना मैं नहीं डालती हूँ, कलर ख़राब हो जाता है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, 2 जवे लहसुन, पिंच ऑफ सॉल्ट, ये सब को साथ पीस लीजिए और दही को विस्क करें और उसमें उसको मिला लीजिए और उस बिरयानी के साथ सर्व करें। बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, क्रिस्पी मसाला फ़िश के लिए आपको फ़िश स्लाइसेस चाहिए आधा किलो। मर्ज़ी आपकी, कोई सी भी मछली ले लीजिए। मैंने सुरमाई ली है, ठीक है, सुरमाई मछली है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे एक मसाला मैं घर से पीस के लाई हूँ, जिसमें जितनी चीज़ें थी सब मौजूद है। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे फिर पीसना ज़रा देखें। लहसुन लिया था मैंने 8 जवे, 1 टेबलस्पून गार्लिक, हरी मिर्चें 2, ठीक है। उसमें हमने 1/4 कप लेमन जूस डाला था, हरा धनिया 1/4 कप या 4 टेबलस्पून, कड़ी पत्ते 6, इस मसाले में कड़ी पत्ता भी है, और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ऑरेंज कलर मैंने नहीं डाला बिकॉज तंदूरी मसाले में कलर, ठीक है। ये देखें कड़ी पत्ता और सब, ये सब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये मसाला थोड़ा पतला पतला लग रहा है, तो मैं इसमें, इसको मुझे थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा धनिया पाउडर मिला लेती हूँ। अगर आपको पतला लगे, बिकॉज अगर पतला होगा तो क्या होगा, इस पे लगेगा नहीं ना। और ज़रा सा नमक भी मिला देती हूँ, बस। देखा आपने, बेटर हो गया ना, बहुत पानी था। अब ड्राई वो लेना है हमें, मैदा, बेसन और सूजी।
अच्छी तरह से लगाइए। देखा आपने, सब पे अच्छी तरह से मसाला आपका लग गया। अब ये देखिए, बेहतरीन। टेबलस्पून और कॉर्नफ्लावर इटालिया का, जिससे ये बनेगी बहुत ही मज़े की क्रिस्पी। एक तो सूजी से, आपने कभी ऐसी मछली सुनी है कि सूजी और कॉर्नफ्लावर लगा के हम इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून हीप्ड बेसन, 1 टेबलस्पून हीप्ड मैदा और 2 टेबलस्पून भर के नहीं, 1 टेबलस्पून ही है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीज़ें साथ मिक्स करेंगे। मैरिनेटेड फ़िश को उठाएंगे, इसमें कोट करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। पैन फ्राई, शैलो भी नहीं है, डीप भी नहीं है, पैन फ्राई। पैन फ्राई का मतलब बहुत ही बराए नाम तेल। शैलो फ्राई थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तेल 1 कप जितना होता है। और डीप फ्राई तो आपको पता है, ये फिर पूरी डूबी हुई मछली होती है। ठीक है, तो देखें अच्छा खासा कलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस मछली के पीसेस को थोड़ी सी देर, आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए ताकि अंदर तक इसका मसाला चला जाए। फिर हम इस मसाले में इसको कोट करेंगे और हम इसको पैन फ्राई करेंगे। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आते हैं वापस और आके इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और फिर आपको कोट करके फ्राई करना बताएंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप रौनक ईद और बन रहा है क्रिस्पी मसाला फ़िश। कॉर्नफ्लावर का मुझे इंतज़ार था। कॉर्नफ्लावर आ चुका है, बेहतरीन इटालिया का कॉर्नफ्लावर। बस दैट्स इट। 1 टेबलस्पून हीप्ड आप डाल दीजिए। सारों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। सूजी, मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेसन। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा नमक।
बहुत कम तेल। You will love it. और सर्व किसका करेंगे? मोनसलवा के पराठे जिंदाबाद। हर किसी चीज के साथ इतने बेहतरीन हो जाते हैं। ये देखें। अच्छा, मैंने सुरमई ली है, आपकी मर्जी है, आप रहू ले लो, आपकी मर्जी है, जो फिश आपको पसंद है, लेकिन स्लाइसेस लीजिएगा ऐसी, ठीक है? बोनलेस नहीं चाहिए। हाफ कप तेल मैंने डाला होगा। पराठे हम फ्राई करेंगे मोनसलवा के, और इसके साथ हम आपको पेश करेंगे। जब तक हमारी मछली हो रही है, बेहतरीन, उफ क्या खुशबू है।
थोड़ी सी और होगी 5 मिनट, फिर मैं इसको निकालूंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक भी आ गई है। देखते रहिए रौनक ईद। जाते जाते बस आप ये देखें मैं इसको किस तरह से मिक्स करूंगी। वाह, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम टू रौनक ईद, जो कि ये ट्रांसमिशन आपके लिए लाई जा रही है फ्रॉम मसाला टीवी। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। सुबह से लेकर शाम तक इंशाल्लाह आप रौनक ईद देखेंगे, डिफरेंट नई नई चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह सब सारे शोज़ पे। ओके, अब हमारी मछली भी टेबल पे पहुंच चुकी है, हमारी झींगे की बिरयानी भी टेबल पे पहुंच चुकी है। अब इस क्रिस्पी मसाला फ़िश में मैं इनको सर्व करूंगी किससे? बेहतरीन से हमारे फेवरेट मोनसलवा के पराठों के साथ। मज़ा ही इसका चेंज हो जाएगा। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इनकी। आप कुछ भी ले लें, पराठे ले लें, फ्राइज़ ले लें, सीख कबाब ले लें, शामी कबाब ले लें, बर्गर पैटी ले लें, नगेट्स ले लें, वाओ नगेट्स, मतलब यू नेम इट। बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल। घर पे मेहमान आए, आपने सीख कबाब पराठे घर पे रखें, सीख कबाब रखें, ट्रॉली में आपने एक चटनी पिसी हुई रखी और इसके आपने रोल्स बना लिए, सीख कबाब पराठा रोल, ज़बरदस्त। और सीख कबाब से तो आप क्या नहीं बना सकते हैं। कबाब फ्राई बना लें, खटाखट बना लें, कबाब कढ़ाई कबाब मसाला बना लिया, बहुत कुछ यू कैन डू सो मच। बेहतरीन। और ऐसी मछली के साथ ना आपको पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, नान से और तंदूरी रोटी से, उससे मज़ा नहीं आता। जो मज़ा आता है पराठों से आता है। इतना ज़रूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा घी लगाने का या तेल डालने का, कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आपने सिर्फ पराठा फ्राई किया और ऊपर से इस पे निकाल के लूई पाक का बटर स्प्रेड कर दिया। कितने इजी निकलते हैं, बेहतरीन। ये देखिए फूटता कैसा है। वाह, देखें, जस्ट सी, बेहतरीन। ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस एक साइड पे काफ़ी, एक साइड पे सूखा, एक साइड पे। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अभी तीसरी रेसिपी बाकी है जो कि हम बनाएंगे मिंट लेमन फ्रैपे। वेरी नाइस एंड स्लशी ड्रिंक। आजकल जैसी गर्मी चल रही है कराची में, उसके लिए ये बेहतरीन। आप नींबू का जूस निकाल के रख लें, पुदीने की 2-3 गड्डियाँ मंगा के रख लीजिए, बर्फ़ घर में ज़्यादा जमा के रख लीजिए,
बस मेहमान आए, आपने ये बनाया और सर्व कर दिया। देखें, फर्स्ट क्लास। एक और कर लेती हूँ। आप चलिए ब्रेक की तरफ, ठीक है, आप चलिए ब्रेक की तरफ। ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे और आके हम आपके लिए बेहतरीन सा ड्रिंक करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त रौनक ईद और बन रहा है मिंट लेमन फ्रैपे। यहाँ मैंने एक गड्डी पुदीना डाल दिया, सिर्फ ये थोड़ा सा बचा लिया है, ठीक है, बाकी पूरी गड्डी चली गई है पुदीने की। इसमें मैं शामिल करूँगी शुगर सिरप, रखा हुआ है, मैंने शुगर सिरप नहीं बनाया। मैं 5 से 6 टेबलस्पून चीनी डाल दी, आधा कप लेमन जूस डाल दिया, फ्रेशली स्क्वीज्ड, ठीक है। बर्फ़ बहुत सारी चाहिए। और कोई सा भी वाइट ड्रिंक, एनी वाइट ड्रिंक। फ्लफी होना चाहिए। मैंने 300 ml में से इतना बचा लिया है, बस काफ़ी है। आधा कप लेमन जूस, तकरीबन आधा कप 6 टेबलस्पून जितनी चीनी, और उसके बाद में आपने 300 ml की बॉटल ली वाइट उसकी ड्रिंक की, लेकिन पूरा नहीं डाला है, थोड़ा बचा लिया है, ठीक है। इसमें पानी लिखा है, पानी की ज़रूरत नहीं है। पुदीना एक गड्डी और बर्फ़ 1.5 से 2 कप। गर्मी का मौसम है, बेस्ट है। अचानक मेहमान आए, घर पे रेडी रखें हर चीज़। ये देखें, स्लशी देखें। ठीक है, मैं दूसरे ग्लास में भी निकाल रही हूँ। वक्त आ चुका है रिकैप का। आप चलिए रिकैप की तरफ। देखते रहिए रौनक ईद ओनली ऑन मसाला टीवी। मिंट लेमन फ्रेपे अज्जा लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, पुदीना एक गट्ठी, वाइट ड्रिंक 300 मिलीलीटर, शुगर सिरप हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी आधा कप, बर्फ़ 2 कप।
तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालें और ब्लेंड करके सर्व कर दें। झींगा बिरयानी। अज्जा, साफ़ किए झींगे 750 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, फ़िश मसाला 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 8 अदद, दही आधा कप, कड़ी पत्ते 15 अदद, उबले आलू 2 अदद, पुदीना मुट्ठी भर, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, काली मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, काली इलायची 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, पिसी प्याज आधा कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, सेला चावल आधा किलो, लेमन स्लाइस 2 से 3 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, ऑरेंज रंग 1 चुटकी, तेल और घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, एक पैन में तेल गर्म करके गरम मसाले और कटी प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें, फ़िश मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और ज़ीरा डाल के फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें झींगे डाल के 5 मिनट पकाएं। अब इसमें उबले आलू, दही, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर स्लाइस, लेमन स्लाइस और उबले चावल डालें। फिर आधे हिस्से में ऑरेंज कलर डाल दें। फिर इसमें घी और तली प्याज शामिल करके ढकें और 15 मिनट दम देकर सर्व कर दें। क्रिस्पी मसाला फ़िश। अज्जा, मछली स्लाइस आधा किलो, लहसुन 8 जवे, हरी मिर्चें 2 अदद, नींबू का रस 1/4 कप, चॉप्ड हरा धनिया 1/4 कप, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 1 चाय का चमचा, ऑरेंज रंग 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, सूजी 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब, ग्राइंडर में लहसुन, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते, नींबू का रस, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, तंदूरी मसाला, ऑरेंज रंग और नमक डालकर पीसें और पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस पेस्ट को मछली के स्लाइस पे लगाकर 30 मिनट मैरिनेट करें। उसके बाद प्लेट में कॉर्नफ्लावर, बेसन, सूजी, नमक और चॉप्ड हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब मछली को तैयार किए मैदे के मिक्सर में रोल करके गर्म तेल में डीप फ्राई करें। आखिर में हरी चटनी के साथ सर्व करें। रौनक ईद, सब मिलकर मनाएं। जी जनाब, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, घर पे ही रहिए, नई नई चीज़ें बनाइए। इस तरह से आप इंजॉय कीजिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नई नई चीज़ें पका के उनको खिलाएं। ये भी एक एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ वक्त गुजारा हुआ। ये इतनी अच्छी मेमोरी होती है कि आप कभी नहीं भूल सकते। SOPs का ख्याल रखें, ठीक है? अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त लेते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन, नई, मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला TV रेसिपीज़।